Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a nursing officer in AIMS and recently I got selected in the Railway Recruitment Board का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें मैं सिलेक्टेड भी हूँ. सो I know you don't know much about the document verification of the railway. जो रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो इसके लिए आज मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. बेसिकली जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम्स हुआ अप्रैल में एंड रिजल्ट्स भी आ गया अगस्त तक. एंड अभी कुछ इंस्टीट्यूट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ गया है बट कुछ इंस्टीट्यूट पे अभी भी नोटिस नहीं आया है. सो फॉर दैट एंड ऑल्सो फॉर फार्दर जो लोग अभी का जो एप्लीकेशन चल रहा है उसका भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन ही होंगे. सो दैट्स वाई आई थॉट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ओनली टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड दैट्स ऑल. सो बेसिकली क्या क्या चाहिए इसके लिए इतना भी सोचने का कुछ बात नहीं है. जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है वो सब कुछ चाहिए. फिर भी मैं एक जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. इसमें फर्स्ट देखो जो मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन. सो जिसमें द कैंडिडेट्स नाम एंड फादर्स और मदर्स नाम मेंशन्ड होगा. अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ मैच नहीं कर रहा है तो यू कैन प्रिपेयर अ नोटारी फ्रॉम एनी कोर्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट इन द डेट ऑफ द वेरिफिकेशन. उसके बाद आता है जो 10+2 जो हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ स्टेट वाइज जो होता है आप लोगों का. सो वो सबमिट करना है. उसके बाद यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हम लोग को बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और पोस्ट बेसिक कोई भी डिग्री हो आपके पास उसका सर्टिफिकेट चाहिए. देन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका जो 4th ईयर का मार्कशीट है वो चाहिए एंड उसमें जो रिजल्ट का जो डेट है वो मेंशन करना होगा. उसके बाद आता है SC/ST सर्टिफिकेट. उसका जो एनेक्सर 1 में वो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था 24 का अगस्त में उसमें ही एनेक्सर 1 करके एक फॉर्मेट है वो चाहिए. वो सेंट्रल का SC/ST सर्टिफिकेट के लिए होता है तो वो आपको DV के पहले ही सबमिट करना है, वो प्रिपेयर करना है. उसके बाद आता है OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है उसका भी एक फॉर्मेट है एनेक्सर 2 नाम से तो वो भी अपलोड करना है. उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर OBC कैंडिडेट के लिए चाहिए. देन जो कैंडिडेट EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी DV से पहले फिलअप करना है आपको. एंड देन इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस फॉर EWS वो भी एक चाहिए. इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, फॉर्मेट भी चाहिए. उसके बाद जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन चाहिए. वो फॉर्मेट भी एनेक्सर 4 नाम पे नोटिफिकेशन पे ही है. देन जो लोग एक सर्विसमैन है उनके लिए ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए. एक सर्विसमैन बुक और जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चाहिए. जो एक सर्विसमैन है उसके लिए वो जो डिक्लेरेशन भी चाहिए. उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एज पर एनेक्सर 5 वो भी एप्लीकेशन पे है. देन NOC विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर जो लोग एम्प्लॉयर है लाइक मी सो उनके लिए NOC चाहिए. NOC के लिए कॉन्फ्यूज़न है. कोई पूछते हैं. मैं तो जब अप्लाई किया था तब मैं कोई भी इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन नहीं किया था तो फिर भी मुझे NOC चाहिए ऐसे करके पूछते हैं. तो मैं इसके लिए मैं बोलूँगी कि यू हैव टू सबमिट द NOC ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो इसके लिए हम लोग जब ज्वाइन किए थे हम लोग इंटीमेशन दिया था, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग RRB एग्जामिनेशन देंगे, ऑलरेडी अप्लाई किया है. सो ऑलरेडी पहले ही इंटीमेट किया है
दैट्स वाई वी विल गेट द NOC। जो लोग इंटीमेट नहीं किया होगा उनका जो एम्प्लॉयर से शायद नहीं मिल सकता है NOC। इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट पे बात करना है, बट NOC चाहिए। उसके बाद चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो लोग जम्मू कश्मीर से है उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। देन सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर जो नोटिफिकेशन और नेशनलिटी, ये चाहिए फॉर कैंडिडेट्स अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया का सिटीजन है तो हम लोग के लिए नहीं चाहिए। देन चाहिए जो डिग्री ऑफ डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। जो लोग अभी भी रिमैरी नहीं किया है उनके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। देन डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट्स एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रिमैरिड, ये भी चाहिए अगर विडो है तो। देन एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द कैंडिडेट। और ऐसे करके और जो हम लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है लाइक द पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी कभी कभी वो लोग लेते हैं। सो ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना चाहिए। ये लोग मेंशन नहीं करते फिर भी वो लोग मांगते हैं। देन उसके साथ लेके जाना है 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो 1 मंथ का विद इन 1 मंथ का होना चाहिए। देन अपर पोर्शन ऑफ द ई-कॉल लेटर। जो लोग सिलेक्टेड है उसका जो एलोकेटेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें जाके लॉगिन करके ये मिल जाएगा ई-कॉल लेटर। उसके साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड चाहिए। ये है जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट मांगा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाइएगा। So that's all about the document verification of the RRB.